Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says draw a label diagram of sperm. ठीक है, हमें यहाँ पे sperm का डायग्राम ड्रॉ करना है. तो ये है डायग्राम आपके sperm का. तो जो पूरा आपका sperm का डायग्राम है उसे हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे ऊपर वाले रीजन को हम कहते हैं हेड. ठीक है, सबसे ऊपर एक रीजन है जिसे हेड कह रहे हैं. फिर बीच में प्रेजेंट है आपका मिडिल पीस. क्या है? मिडिल पीस. मिडिल पीस. और सबसे एंड में एक लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं टेल. तो ये एक स्पर्म, और स्पर्म का ही दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ. एक स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर में 3 रीजन्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल. अब सबसे पहले बात करते हैं हेड की. देखिए, हेड में आपके 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं. बीच में बहुत बड़ा न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस है. बीच में बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है. अब ये न्यूक्लियस जो है वो कैसा होगा, 2n या n? ये होगा n, क्योंकि ये कैसे बना है, मियोसिस के प्रोसेस से बना हुआ है, राइट. तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है. अब जस्ट न्यूक्लियस के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोजोम. क्या कहते हैं? एक्रोजोम. ये एक्रोजोम डेराइव्ड होता है आपके गोल्जी बॉडी से. ठीक है, गोल्जी बॉडी से. अब एक्रोजोम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस रिस्पेक्ट में कि आपका जो स्पर्म है इसे किससे फ्यूज करना है? एग से फ्यूज करना है, राइट. अब एग से फ्यूज करने के लिए उसे एग के बाहर की जितनी भी लेयर्स है उन्हें पेनिट्रेट करके जाना पड़ेगा, उन्हें चीरते हुए या उन्हें तोड़ते हुए जाना पड़ेगा. समझ रहे आप? एक एग जो है बहुत अच्छे से वेल प्रोटेक्टेड है आपका कुछ लेयर्स के भी अंदर. ठीक है, तो उन लेयर्स को तोड़ते हुए चीरते हुए जाना पड़ेगा आपके स्पर्म को. इस तरीके से स्टीयर करते हुए जाना पड़ेगा. तो वो स्टीयरिंग में हेल्प करता है एक्रोजोम. और वो कैसे हेल्प करता है? क्योंकि एक्रोजोम में प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स. ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं. 3 मेजर एंजाइम्स आपके इस तरीके से है. कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. ठीक है, एक ये होता है. दूसरा होता है एक्रोसिन. और तीसरा होता है हाइलुरोनिडेज. हाइलुरोनिडेज. ठीक है, ये 3 एंजाइम्स जो हैं आपके एक्रोजोम के अंदर प्रेजेंट है और क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आपके स्पर्म को स्टीयर करने में. अब जो पूरा स्पर्म है उसके बाहर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमने डील कर लिया हेड वाले स्ट्रक्चर से. हेड में क्या है? एक्रोजोम और न्यूक्लियस. न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एग के न्यूक्लियस से और जाइगोट बनाएगा. और एक्रोजोम क्या करता है? आपके जो एग के बाहर जितनी भी लेयर्स है उन्हें पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है. और ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लिखे. ठीक है, अब जो आपका मिडिल पीस है, मिडिल पीस और जो हेड है इसके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं नेक. और नेक वाले रीजन में ही एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है आगे चलकर जब आपका जाइगोट बन जाएगा, जब स्पर्म और एग फ्यूज करके जाइगोट बना देंगे. तो जाइगोट है सिंगल सेल और उससे क्या बनाना है हमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो उस एक सेल को बहुत सारे क्लीवेज अंडरगो करने पड़ेंगे, बहुत सारे माइटोसिस अंडरगो करने पड़ेंगे. तो उसमें हेल्प करता है हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ठीक है, अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को अगर आप देखोगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के जस्ट नीचे एक और सेंट्रियोल होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल. अब ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ना, डिस्टल सेंट्रियोल आपका कंज्यूम हो चुका होता है तो आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा नहीं. वो कंज्यूम हो चुका है क्या बनाने में? टेल की एक्सोनीम बनाने में. ठीक है, टेल के एक्सोनीम बनाने में वो यूज हो चुका है. क्या? डिस्टल सेंट्रियोल. ठीक है, ये आपका क्या है? मिडिल पीस है. ये स्ट्रक्चर है आपका मिडिल पीस. और मिडिल पीस में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं, ये जो आपको ऐसे रिबन फॉर्म में दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया.
अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि इस स्पर्म को एटीपी प्रोवाइड करे। क्यों प्रोवाइड करे? क्योंकि स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रैवल करना है और ट्रैवल करने के लिए उसे चाहिए एटीपी, और एटीपी प्रोवाइड करेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे जैसे हमारे जैसा ये सेल है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके से ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन आपके जो स्पर्म है उसमें ये इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है। स्पर्म में ये बनाते हैं एक रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक्यूमुलेट करके बनाते हैं रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर, और इस रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सॉरी, इस रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं नेबेकम। ठीक है, और लास्ट में है आपका टेल जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये है ओवरऑल डायग्राम आपके स्पर्म का। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।